खबर है, सिर्फ 350 रुपये मजदूरी के लिए झारखंडी जा रहे लद्दाख, उन्हें यही काम दें, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी डीसी को आदेश दिया है कि सभी 350 रुपये रोज की मजदूरी के लिए झारखंड, जी हाँ, सिर्फ 350 रुपये की रोज की मजदूरी के लिए झारखंडी लेह लद्दाख जाते हैं। ऐसे में उन्हें यही काम दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को काम पर लगाएं, कोई लापरवाही न हो। प्रखंड से पंचायत स्तर तक श्रमिकों को चिन्हित करें, पारिश्रमिक का भुगतान भी समय पर हो। सीएम शुक्रवार को सभी डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में भूख से किसी की मौत न हो, यह सभी डीसी सुनिश्चित करें। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भूख से किसी की मौत शर्मनाक के साथ दर्दनाक भी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में भूख से किसी की भी मौत शर्मनाक एवं दर्दनाक है। श्री सोरेन ने राज्य के सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों के साथ यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिले के उपायुक्त सुनिश्चित करें कि झारखंड में भूख की किसी की मौत न हो। यदि ऐसा हुआ तो यह शर्मनाक के साथ दर्दनाक भी होगा। सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अपने अपने जिले में राशन वितरण, दीदी किचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा करें, साथ ही योजनाओं में इजाफा कर लोगों को रोजगार से जोड़ें। खबर है, 1 करोड़ रिक्शा चालकों को ई रिक्शा देने की योजना बना रही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक साइकिल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा देने की योजना बना रही है। इसके लिए सस्ती ब्याज दर पर गरीबों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा ई रिक्शा का मालिकाना हक देने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार के इस फैसले से मेट्रो, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के लिए लोगों को सस्ती यात्रा मिल सकेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 3.5 साल पहले साइकिल रिक्शा चालकों के लिए ई रिक्शा योजना पर शुरू की थी। मंत्रालय को मिले फीडबैक के अनुसार जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में पिछले वर्षों में ई रिक्शा का पंजीकरण नगण्य रहा है। खबर है, 1 जुलाई से मिलेंगे तत्काल टिकट, तैयारी शुरू। जनरल दर पर ही बुक हो रहे तत्काल सहित सभी आरक्षित टिकट। इमरजेंसी में स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगी सहूलियत। इमरजेंसी यानी आपात स्थिति में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सहूलियत भरी खबर है। 1 जुलाई से स्पेशल ट्रेनों में भी तत्काल टिकटों की सुविधा मिलेगी। जानकारों का कहना है कि 30 जून से भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। यात्री एक दिन पहले रेलवे के काउंटरों या अधिकृत एजेंटों से तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे सहित देश भर में चल रही 200 स्पेशल ट्रेनों के टिकटों का तत्काल कोटा जनरल हो गया है। सभी श्रेणियों के टिकट सामान्य दर पर ही बिक रहे हैं। ऐसे में रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग भी 120 दिन पहले होने लगी है। खबर है, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अगस्त में से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2000 रुपये। जी हाँ, किसानों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2000 रुपये और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपये दिए जाते हैं। पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने बताया, अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की 6ठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9.54 करोड़ का डाटा वेरीफाई हो चुका है। मतलब साफ है कि इस योजना में जो पैसा भेजा जाएगा उसका उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। खबर है, अपने पुराने अकाउंट्स को यूं बनाए जनधन खाता। 500 रुपये के साथ मिलती है कई सुविधाएं। कोरोना वायरस महामारी के चलते मोदी सरकार महिला जनधन खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है। जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपये की तीसरी और आखिरी किस्त जमा कर दी गई है। इसके पहले भी सरकार 2 बार 500 रुपये की किस्त भेज चुकी है। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, इसके लिए भी इंतजाम किया गया है। अकाउंट नंबर की संख्या के आधार पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले
अपने पहले कार्यकाल में जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती है। खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना पर, कोरोना का साया, घर के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए लाखों लाभार्थियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते आवास योजना के तहत कई राज्यों के प्रस्ताव में देरी की आशंका जताई गई है। राज्यों द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने और केंद्र द्वारा दी गई राशि निर्माण के लिए संबंधित विभाग को नहीं दिए जाने का मामला भी केंद्र के संज्ञान में आया है। फिलहाल केंद्र सरकार योजनाओं की समीक्षा में जुटी है। योजनाओं को धीरे धीरे गति देने का प्रयास हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने राज्य के हिस्से का अंशदान योजना के लिए नहीं दिया है। कुछ राज्यों ने राज्य के कोष से केंद्र द्वारा दी गई राशि अभी तक आवास के लिए जारी नहीं की है। इससे राज्यों में योजना पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। राज्यों से अपने हिस्से की राशि देने को कहा गया है। खबर है इस महीने 5 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। लॉकडाउन के दौरान कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई थी। वहीं भारत में भी पेट्रोल और डीजल की खपत ऐतिहासिक रूप से नीचे आ गई थी, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि इसी महीने पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसकी तैयारी कर ली है। जून में पेट्रोल और डीजल के दाम रोज तय करने वाला सिस्टम फिर से लागू किया जाएगा। इस बारे में कंपनियों के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। यह मीटिंग पिछले महीने तब हुई थी जब सरकार ने यह खुलासा नहीं किया था कि लॉकडाउन 5 लगेगा या ऑनलाइन 1 की सुविधा रहेगी। खबर है किसानों को इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए 31 जुलाई तक देने होंगे ये डॉक्यूमेंट। जी हां, खबर आ रही है मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें। केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। हालांकि इस स्कीम से जुड़े न होने पर भी किसानों को फसल के नुकसान की स्थिति में बैंकों से बड़ी मदद मिल सकती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें। गैर ऋणी किसान CSC बैंक एजेंट से संपर्क कर सकते हैं अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं भी कर सकते हैं। खबर है 8 जून के बाद होगा बड़ा अनलॉक, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को जैसे अचानक दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लागू किया था, अब वह उसी तेजी से अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर खोलने की जल्दी में है। 4 चरण के 17 दिन वाले लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री अब बिना कोई समय बर्बाद किए अर्थव्यवस्था को वापस तेजी से दौड़ाना चाहते हैं। इसकी झलक मोदी की इस बात से मिलती है कि अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोला जा चुका है। दूसरा बड़ा अनलॉक 8 जून के बाद होगा। प्रधानमंत्री इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि देश को शाश्वत लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में जोरदार वकालत की है तथा लगातार यह कहा है कि इससे हमें जिन नतीजों की उम्मीद थी वे देश में दिखे हैं। खबर है मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, पानी, खाने की आपूर्ति नहीं होने से किसी प्रवासी श्रमिक की मौत नहीं हुई। केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि पानी, भोजन और दवा की आपूर्ति नहीं होने के कारण किसी मजदूर की मौत नहीं हुई है और ऐसी घटनाओं का कारण लोगों का पहले से बीमार होना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूरा देश मिलकर काम कर रहा है और अदालत में दी गई कई दलीलें जमीनी सच्चाई से संबंधित नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, पानी, भोजन या दवा की आपूर्ति नहीं होने से कोई मौत नहीं हुई है। ये मौतें पहले से ही बीमार होने के कारण हुई हैं। पीठ प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को सभी इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को मूल स्थानों पर भेजने के लिए 15 दिनों का समय देगी।
खबर है, मोदी सरकार ने दिवाला कानून में किया संशोधन। अब डिफॉल्ट के नए मामलों में 6 महीनों तक नहीं होगी कार्रवाई। सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के दौरान कर्ज भुगतान में असफलता के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। 25 मार्च से 6 माह तक कर्ज भुगतान में चूक या डिफॉल्ट के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इस कदम से कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद लागू राष्ट्रव्यापी बंद से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अध्यादेश में कहा गया है कि 25 मार्च 2020 या उसके बाद डिफॉल्ट के किसी मामले में 6 महीने या उससे आगे दिवाला कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इसमें कहा गया है कि किसी कॉरपोरेट कर्जदार के खिलाफ उपरोक्त अवधि के दौरान कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं किया जा सकेगा। खबर है, झारखंड में 11 या 12 को पहुंचेगा मानसून। एक दिन पहले पूरे राज्य में बारिश। झारखंड में मानसून 11 जून की शाम या 12 जून को प्रवेश करेगा। इससे पहले 10 जून से पूरे राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार केरल में नियत समय पर पहुंचा मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कोयंबटूर और कन्याकुमारी के आसपास है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। अगर अचानक मौसम की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो झारखंड में मानसून समय से प्रवेश करेगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 9 जून तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा। कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है।